अच्छा एक चीज बताइए, आपके समाज के मंत्री कईयों मंत्री जाते हैं, कुछ मंत्री कहते हैं सरकार आएगी तब न्याय मिलेगा, तो कोई मंत्री कहता है कि अभी मेरे सामने होता तो पिस्टल निकाल के गोली मार देता। तो एक ऐसा समाज जो आता है वो मार के चला जाता है। आपका समाज में कोई बढ़िया लीडर नहीं आता क्या, जो आता है मार ही चला जाता है? यूपी में हमारे पास लिस्ट है, टोटल 100 मर्डर हो चुके हैं समाज में, लेकिन अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। चाहे भदोही में लक्ष्मी विश्वकर्मा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा, आपका ये भी जिला आता है। अच्छा पीढ़ी पूरा को सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी जो भी आश्वासन दिया गया, जो मांगे थी आपकी मांगे थी कि 12 तारीख तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, मतलब एक सरकारी नौकरी 50 लाख रुपया और बच्चों को आर्थिक सहयोग नहीं मांगे पूरी होती है तो हम धरना के लिए आंदोलन करेंगे। इस नाते आप प्रशासन ने रोकने का कौन सी बात को कहाँ हम रख रहे हैं। जब उन्होंने कहा प्रेम प्रसंग का मामला उठाया था सदन में, उसके कुछ दिन बाद देखिए उनका हरिओम पांडे जी का जमानत खारिज हो जाता है और वो खुद स्वयं कबूल करते हैं कि ये घटना हमने किया है। तो उनको देखिए ओपी राजभर जी को सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल कि आ रहे हैं, तो ज्यादा प्रशासन पे भी प्रेशर बन गया था, मान लीजिए ऊपर से आदेश आ गया था कि इनको रोका जाए, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं लगे हुए थे कि हम पीड़ित परिवार के पास हम पहुंचेंगे तो हम पहुंचेंगे। तो भाजपा कुछ मंत्री लोग जाते हैं तो उनसे मिलने का मौका दिया जाता है, आपके नेताजी को रोकने के लिए। तो विपल भाजपा सरकार उसी की चलती है कि भाई कैसे सरकार, ताकि हमारे बातों को, जो हमारा परिवार पीड़ित हो रहा है, उन सब चीजों को, उन मुद्दों को सदन में उठाएगा, रखेगा, बोलेगा, तो कहीं ना कहीं हमको न्याय की उम्मीद जगेगी, न्याय हमको मिलेगा। अभी हम इस चीज से वंचित इसलिए है कि हमारा कोई भाई बंधु अभी ना एमपी है ना एमएलए है ना समाज में कोई बात, सदन में कोई बात उठा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं न्याय से हम वंचित रह जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए देखिए माननीय वीरेंद्र विश्वकर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी भागीदारी और अपना बल लेके हम लोग वहाँ खड़े होंगे। राजभर नाम सुने होंगे, वो विधानसभा में बोलते हैं प्रेम प्रसंग, तो उसमें लड़की अपने से आत्महत्या करती है ना, सुने होंगे। उसके बाद जो हरिओम पांडे था, जो आरोपी था, उसकी जमानत पे खुद कबूल किया है कि मैंने हत्या किया है। तो क्या लगता है, और ऊपर 5 लाख रुपया देने का आश्वासन भी दिया गया, पीड़ित परिवार मिलने भी गए, पैसा भी नहीं मिला होगा। तो ये लोग जो बहरूपिया जैसे काम कर रहे हैं, ये अपने आप एक समाज के लोग ऐसे मंत्रियों का सम्मान भी करवाते हैं, क्यों करवाते हैं ऐसे मंत्री लोग? जय हिंद जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट देवरिया जिला से दे रहे हैं। इस समय हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के देवरिया के जिला उपाध्यक्ष जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। काफी आप भी एक्टिव रहते हैं समाज के प्रति, और देखा जाए जो बातचीत किया जाए सामाजिक मुद्दों पे, 12 जुलाई एक ऐतिहासिक रहा और आपके नेताजी को रोकने के लिए कई जगह प्रयास किया गया। कैसा था नजारा, कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया? देखिए हमारे समाज की बात थी जी, नौतन हथियागढ़ में जो राजू विश्वकर्मा जी की गला रेत की हत्या कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं समाज में अपने लोग आएंगे नहीं, अपनी बातें रखेंगे नहीं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे नहीं, तो हमको हमारी भागीदारी मिलेगी नहीं। लेकिन क्यों रोका गया, इतनी फोर्स लगा दिया गया? क्या कोई दुश्मन थे कि आतंकवादी थे, क्या थे? ना वो दुश्मन थे ना आतंकवादी थे। उनके आने से प्रशासन में खलबली मच गई थी कि आ रहे हैं, तो ज्यादा प्रशासन पे भी प्रेशर बन गया था, मान लीजिए ऊपर से आदेश आ गया था कि इनको रोका जाए, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं लगे हुए थे कि हम पीड़ित परिवार के पास हम पहुंचेंगे तो हम पहुंचेंगे, चाहे उसके लिए जो लड़ाई लड़नी, पहुंच ही गए, लेकिन पहुंच ही गए। और अच्छा एक चीज बताइए, जो भाजपा कुछ मंत्री लोग जाते हैं तो उनसे मिलने का मौका दिया जाता है, ये आपके नेताजी को रोकने के लिए। तो विपल भाजपा सरकार उसी की चलती है कि भाई कैसी सरकार? देखिए अब इन सब चीजों पे क्या बोला जाए, ये तो शासन प्रशासन के हाथ में है, वो किसको जाने अच्छा एक देगी, मुद्दा किसको की नहीं बात जाने है, मुद्दा की बात है, जब 3 दिन लाश धड़ी थे तो वहां पे पीड़ित परिवार के आए, एसपी डीएम नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा था? अब ये तो इसकी लड़ाई हम लोग वहाँ चल के लड़ भी रहे थे, हम लोग मांग भी कर रहे थे कि डीएम साहब आवे, कप्तान साहब आवे, लेकिन अब नहीं आए। अब पता नहीं उन लोग ऊपर क्या दबाव था, कौन सा प्रेशर था कि विश्वकर्मा समाज को कीड़ा मकोड़ा समझ के रख लिया है वो लोग। आप कीड़ा मकोड़ा हैं? नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन उनके समझने से तो यही लग रहा है ना कि मैं कीड़ा मकोड़ा, उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत है। अभी ये घटना कहीं और हुई होती, किसी और समाज की हुई होती, अच्छा तो वहाँ तो बहुत लोग पहुंचे होते, हर अधिकारी पहुंचे होते। आपने एक कांड और गाजीपुर में निशा वाला मामला था, निशा विश्वकर्मा वाला हत्या हुआ पंचायत मंत्री ओपी राजभर नाम सुने होंगे, वो विधानसभा में बोलते हैं प्रेम प्रसंग, तो उसमें लड़की अपने से आत्महत्या करती है ना, सुने होंगे। उसके बाद जो हरिओम पांडे था, जो आरोपी था, उसकी जमानत पे वो खुद कबूल किया है कि मैंने हत्या किया है। तो क्या लगता है, और ऊपर 5 लाख रुपया देने का आश्वासन भी दिया गया, पीड़ित परिवार मिलने भी गए, पैसा भी नहीं मिला होगा। तो ये लोग जो बहरूपिया जैसे काम कर रहे हैं, फिर अपने आप एक समाज के लोग ऐसे मंत्रियों का सम्मान भी करवाते हैं, क्यों करवाते हैं ऐसे मंत्री? जैसे देखिए वो एक पद पे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई चीज बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम
कौन सी बात को कहाँ हम रख रहे हैं। जब उन्होंने कहा प्रेम प्रसंग का मामला उठाया था सदन में, उसके कुछ दिन बाद देखिए उनका हरिओम पांडे जी का जमानत खारिज हो जाता है और वो खुद स्वयं कबूल करते हैं कि ये घटना हमने किया है। तो उनको देखिए ओपी राजभर जी को सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके समाज के मंत्री कईयों मंत्री जाते हैं, कुछ मंत्री कहते हैं सरकार आएगी तब न्याय मिलेगा, तो कोई मंत्री कहता है कि अभी मेरे सामने होता तो पिस्टल निकाल के गोली मार देता। तो एक ऐसा समाज जो आता है वो मार के चला जाता है। आपका समाज में कोई बढ़िया लीडर नहीं आता क्या, जो आता है मार ही चला जाता? देखिए अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, घटना तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब बोलने और न बोलने की बात जो है, आवेश में आके आदमी कुछ भी कह देता है, लेकिन हमको उनके न्याय के लिए हमको लड़ना है, उनको न्याय दिलवाना है शासन प्रशासन द्वारा। उनको न्याय कैसे मिले हमको इस पे विचार करना है, बाकी कौन क्या बोल रहा है हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। पंकज जी, आपके यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में हमारे पास लिस्ट है, टोटल 100 मर्डर हो चुके हैं समाज में, लेकिन अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। चाहे भदोही में लक्ष्मी विश्वकर्मा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा, आपका ये भी जिला आता है। अच्छा, पीढ़ी पूरा को सरकारी नौकरी मिलेगी? सरकारी नौकरी जो भी आश्वासन दिया गया, जो मांगे थी, आपकी मांगे थी कि 12 तारीख तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, मतलब एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया और बच्चों को आर्थिक सहयोग, नहीं मांगे पूरी होती है तो हम धरना के लिए आंदोलन करेंगे। इस नाते आप प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तो जो मांगे हैं क्या पूरी हो गई? सरकार देगी? देखिए अब इस चीज का मांग तो हम लोगों ने प्रशासन से किया है। अब प्रशासन हमारी कहाँ तक सुनती है और कहाँ तक हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है, अभी कुछ दिन हम लोग वेट करेंगे इस चीज को लेकर। फिर नहीं होगा तो फिर हम शासन प्रशासन से ही मांग करेंगे। हम लड़के तो मांग कर नहीं सकते, और हम लड़ेंगे तो शांतिपूर्वक लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने दल बल के साथ हम चलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातों को हम कहेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। नौकरी की जो बात है, तो नौकरी का जो सिस्टम है, सिस्टम बना के उनको नौकरी दी जाए। आपके का एक 26 तारीख को जो कार्यक्रम है भागीदारी सम्मेलन, इसका क्या महत्व है? देखिए इसका महत्व यह है कि हमारे समाज से ना कोई एमपी है ना एमएलए है, तो हमको भी हमारे समाज के लोग हैं, हमको भी हमारे समाज से एक एमपी विधायक एमपी एमएलए बना के भेजा जाए, ताकि हमारे बातों को, जो हमारा परिवार पीड़ित हो रहा है, उन सब चीज़ों को, उन मुद्दों को सदन में उठाएगा, रखेगा, बोलेगा, तो कहीं ना कहीं हमको न्याय की उम्मीद जगेगी, न्याय हमको मिलेगा। अभी हम इस चीज़ से वंचित इसलिए है कि हमारा कोई भाई बंधु अभी ना एमपी है ना एमएलए है, ना समाज में कोई बात, सदन में कोई बात उठा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं न्याय से हम वंचित रह जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी भागीदारी और अपना बल लेके हम लोग वहाँ खड़े होंगे। ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये कार्यक्रम हो रहा है बैतालपुर रुच्चा पार्क, ममता लान में। बिल्कुल। तो साथियों, आप जान सकते हैं इस समय पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों की जो आवाजें हैं इस सरकार में तो बंद किया जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मैदान में आ रही हैं, और जो भी छोटे छोटे वर्ग हैं, जैसे कि देखा जाए विश्वकर्मा समाज की संख्या, अच्छा लोग बोलते हैं विश्वकर्मा समाज की संख्या कम है क्या? ऐसी बात नहीं, विश्वकर्मा समाज की संख्या कम नहीं है। अब संख्या आप लोग को दिखेगी, धीरे धीरे लोग जग रहे हैं, जग गए हैं, अब संख्या आपको दिखनी चालू हो जाएगी, दिखनी चालू हो गई। बिल्कुल, ये गवाह है, चाहे निशा वाला मामला हो, चाहे वहाँ अभी जो राजू वाला मामला हो, समाज बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। एक दिन पहले से यहाँ से जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के जिस दिन कांड हुआ उस दिन से एलएसपी के सिपाही, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भाई साहब सभी लोग लग के पीड़ित परिवार को हर संभव मदद कराने का प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, कि जो विश्वकर्मा समाज में, अच्छा एक आदत और है, विश्वकर्मा समाज में सहयोग तो करिए ना 500, लेकिन 500 को दारू जरूर पी ले हैं, जो बंटी बबली क्यों पीते हैं? अब देखिए इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। आप भी पीते हैं? मैं नहीं पीता हूँ। नहीं पीते? तो अरे कुछ संदेश दीजिए जिससे समाज जागरूक। अब इस पे मैं क्या कहूँ, अब किसको किसको जागरूक करूँ, मत कीजिए कीजिए, अब उनकी आदत मैं नहीं छोड़ा सकता हूँ। लेकिन कह तो सकते हैं भैया कि समाज कहने के लिए तो समाज में बहुत कुछ कहा जाता है, बिल्कुल करने के लिए तैयार हो तब तो। बिल्कुल साथियों, विश्वकर्मा लोग जागते हैं, मनुमय त्वचा शिल्पी देव विश्वकर्मा जी 5 पुत्र हैं, तो उनको एक होने की अब जरूरत है। जैसे ये खुला है, अगर ये मुट्ठी बन जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि ये मुट्ठी खोल ले। लेकिन एक बात और पूछेंगे, बेअंदाज बेखौफ जिस तरह राजू विश्वकर्मा का गर्दन काटा गया, इंसानियत भी ऐसा देख के कांप जाएगी, क्या कहेंगे उस मामले में? जो अब देखिए उसके मन में हैवानियत आ गई थी, है तो वो इंसान, लेकिन उसके मन में हैवानियत आ गई थी, इसीलिए उसने ऐसा जघन्य अपराध किया।
अब उसके लिए क्या ही कहा जाए। बिल्कुल। तो साथियों, आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।